और आज का हर व्यक्ति कहता जो होगा सो देख लूँगा। समय जब डराने पे आता है तो इतना डरा देता है कि आपके डर की था नहीं, संभालने वाला कोई होता नहीं है। लगता है कोई ईश्वर नाम का तत्व सुन ही नहीं रहा। तो भगवान का पाना तो बड़ा सरल था, ये बात तो हमने कही, और ये अभी भी हम उस पर कायम हैं। लेकिन ये जो निज स्वभाव को त्यागना है ना, इसका बड़ा मुश्किल काम है। अपने मन को समझाने के लिए उसने कहा, हे मन, मैंने तुझे भगवान और सदगुरु से भी ज्यादा प्यार किया, तेरी बात माने। इतना कहते ही उन्होंने कहा, मेरे मन में से ऐसा कुछ शरीर में से कुछ निकला। तो साधक रोज सुनता ही है, ज्ञान, भक्ति, कर्म, त्याग, वैराग, एक सफलता जरूर है सत्संग सुनने की। अगर कोई सुनना भर चाहे तो भी बड़ी बात है, ऊब जाते हैं। एक अमेरिका से एक बालक अभी मेरे पास आया, बैठा था, अभी पूरे दिन से वो इंतज़ार कर रहा था, 1 महीने से प्लानिंग बना रहा था। उसने देवर्षि नारद जी गुरु जी माना अमेरिका में। और फिर वो बच्चा अपनी यात्रा बता रहा था। एक दिन अपने मन को समझाने के लिए उसने कहा, हे मन, मैंने तुझे भगवान और सदगुरु से भी ज़्यादा प्यार किया, तेरी बात माने। इतना कहते ही उन्होंने कहा, मेरे मन में से ऐसा कुछ शरीर में से कुछ निकला। मैं 4-4, 5-5 घंटे बैठ के जप करता था, खूब प्रवचन श्रवण करता था। इतनी बात कहने भर से मैं पिछले 1 साल से इतना परेशान हो गया हूँ कि मेरे मन, उसी दिन से मेरा सत्संग में मन लगना बंद हो गया, जप करने की इच्छा खत्म, सुनने की, पढ़ने की। तो मैंने कहा, तुमने मन को, शायद ठाकुर जी सीरियसली ले गए कि हे मन, मैं तुझे भगवान से और सदगुरु से ज़्यादा प्यार करता हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं मन को समझाता हूँ बात करके। यहाँ तो रोज अपराध ही पे अपराध हुए जा रहे हैं आराम से, और खूब बढ़िया भक्ति चल रही है चकाचक, कितनी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मानने की बात तो छोड़ो, सत्संग सुनने की इच्छा भी बहुत लोगों में होती ही नहीं। भगवान की कृपा से अगर हमारी उपलब्धि होगी कि खाली यहाँ संध्या आरती हो जाए, कुछ लोग दर्शन करने आ जाए। सत्संग तो जिसको जो प्रेमी है उसमें एक नशा होता है, लेकिन वो नशा भी नहीं है, मानने की वृत्ति भी नहीं है। मुझे नहीं लगता। भवसागर के तरने के कुछ रास्ते थे, सदगुरु निष्ठा, उसका तो सवाल दूर दूर तक पैदा ही नहीं होता। सब मनमुखी है, अपने मन के मानने वाले, दुष्टाचरणों में जिन्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, एकदम धृष्ट बुद्धि है, मूढ़ता का आवरण छाया है कुछ कहने पे, और एकदम विकृत स्वरूप जब सामने आता है, कुछ कह दो साधक का जीवन कैसा होता है और प्रेम कैसा होता है, क्या चीज़ कैसी होती है, उसकी बातें कैसी होती है, वो साधकत्व दिखता नहीं है। भगवत प्राप्ति जैसे बड़े शब्दों का प्रयोग, ठीक ऐसी बात की, एक तोता पल रहा था, उसे संतों ने रख लिया। पहले जहाँ रहता था उन लोगों के बीच में वो माँ बहन की गालियाँ देता था, फिर सीताराम सीख गया, राधे श्याम नमो भगवते वासुदेवाय सीख गया था। मूल में उसे वो गालियाँ वगैरह आती थी, और संतों में रहा, राजनेताओं ने खरीद लिया, उन्होंने उसे सेकुलर बना दिया, उसमें वो आयत भी बोलने लगा। इसे ऐसा ट्रेंड किया गया कि दाएं टांग खींचो तो वो बोलता था श्री राम जय राम जय जय राम, और बाईं खींचने पे अल्लाह अकबर बोलता था। अब
नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहा कि देखो हमारा धर्मनिरपेक्ष तोता, दाएं टांग खींचो सीताराम बोलता है, बाईं पे अल्लाह अकबर बोलता है, देखो कितना धर्मनिरपेक्ष है। अब नेताजी को उम्मीद थी कि हिंदू मुस्लिम दोनों का वोट मिलेगा, जिनके घर का तोता भी, पर तोता जो पहले सीख के आया था वो उसके मूल स्वभाव में क्या था, गाली गलौज। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, नेशनल चैनल पे सीधा प्रसारण चल रहा था, और उसी समय कुछ शरारती बच्चों ने दाईं खींची बाईं खींची और उसका कंप्यूटर हैंग हो गया, और अचानक एक बच्चा ऐसा है जिसे दोनों टांग खींच दी, दाईं बाईं नहीं। अब तोते को लगा क्या बोलना है, तो तोता आ गया अपनी पुरानी वाली ज़बान पे, और उसी समय आज तक NDTV और ABP न्यूज़ और न्यूज़ नेशन सब पे उनके तोते का लाइव आ गया। ऐसे बहुत सारे तोते पाले जाते हैं, उन्हें सिखाया भी जाता है सब चीज़ें, लेकिन मूल में वो वही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेमतलब की मेहनत है। उस बालक ने मुझे ये कहा कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ। मैंने कहा प्रचार का भगवत भक्ति से, भगवत प्राप्ति से कोई रिश्ता नहीं है बेटे, क्यों करना चाहते हो? अगर प्रचार साधन के तौर पे करना चाहो तो अच्छी बात है, पर मैंने प्रचार किया ऐसे भाव से बच नहीं पाओगे। बिना भगवत प्राप्ति के जो प्रचार करते हैं, अव्वल तो प्रचार क्या ही होगा, प्रचारकों की हालत और भी खराब हो जाती है, अपना भजन और छूट जाता है। वो कहते यही तो भजन है, जो प्रचार करे वो भजन नहीं है। यह दुख की बात है कि अगर अपना भजन नहीं है, बैठ के भजन नहीं करते, भजन ऐसी वृत्ति हो जिसके रोम रोम में भजन समा जाए, वो भजन की बात करता है, लगती है लाभ भी होगा। वरना लोगों से बेईमानी का क्या लाभ, खुद भजन ना करें, भजन की रोज रोज बातें कहीं, ऐसी झूठी बातों से कुछ लेना देना, कुछ आना जाना नहीं है। तो भगवान का पाना तो बड़ा सरल था, ये बात तो हमने कही, और ये अभी भी हम उस पर कायम हैं। लेकिन ये जो निज स्वभाव को त्यागना है ना, इसका बड़ा मुश्किल काम है। जो गफलत में आके ये कहता है, मदांध हो के ये कहता है, ये किसी समय दुर्योधन और रावण जैसों ने भी कहा था, और आज का हर व्यक्ति कहता जो होगा सो देख लूंगा। बहुत भयभीत होता है। समय जब डराने पे आता है तो इतना डरा देता है कि आपके डर की था नहीं, संभालने वाला कोई होता नहीं है। लगता है कोई ईश्वर नाम का तत्व सुन ही नहीं रहा। वह हमारे बोए बीज हैं। भगवान तो खूब सुनते हैं, एक पुकार पे आए आधे नाम, लेकिन हम ऐसा अपने आसपास का जाल बुनते हैं और खुद उसमें इतनी बुरी तरह फंसते हैं। सच बताता हूँ, पूज्य रुक्मणी बाई की वाणी सुन रहा था, दादा सुना रहे थे मुझे, तो उन्होंने बोला क्या कर लिया ऐसा जो तुमने, जिसके बल पे तुम महापुरुषों की वंचना अवहेलना करते हो, गुरुजनों की अवहेलना करते हो, ऐसा क्या तुम्हारे पास धन है, कौन सा साधन है? पूज्य मलुकपीठ सरकार एक बड़ी प्यारी बात कह रहे थे अभी, कि मेरे को स्वामी जी महाराज, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, लोग गुरु बना के नरक में जा रहे हैं, क्योंकि गुरु बनाने के बाद में और गुरुदेव की अवज्ञा ही पे अवज्ञा होती है। बात तक नहीं मानते चेले, एक बात नहीं मानते। कितनी ये दुखद बात है। एक एक शब्द, मतलब एक शब्द नहीं गिरना चाहिए जहां पे। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, शास्त्र बोलता है कि उनकी बात मंत्र होती है। रामकृष्ण देव विवेकानंद जी से अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। तो विवेकानंद जी के कई बातों में और धृष्टता और गुरुदेव से सीधा अभ्यास था इस तरह बात करने का, और ये पता ही था कि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बिना इनकी सरती नहीं है। तो एक एक्सपीरियंस में वो उन्होंने ब्रह्मानंद जी को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दोष ये रहा अपनी, जैसे क्योंकि उनका उर्मिल हृदय था, मेरा ठोस हृदय था,
बाद में ये रचना स्वामी विवेकानंद जी थे कि नमोते अवतार वरिष्ठाय श्री राम कृष्णाय नमो नमः। बाद में तो उन्हें अवतारों में अवतार वरिष्ठ भगवान का सबसे बड़ा स्वरूप रामकृष्ण भगवान मेरे गुरुदेव सबसे बड़ा भगवान, लेकिन उससे पहले तो वो उन्होंने कहा मैं वो समय कभी वापस नहीं ला सकता। तो मुझे कभी ये नहीं लगता कि कोई भी महापुरुष के जीवन काल में वो बोलते हों और साथ में रहने वाले और उस बात को उतना वजन दे के समझ लेते हों, कभी लगता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं कहता महापुरुष समय वेस्ट करके जाते, बर्बाद करके जाते, नहीं, वो जो करते हैं वो भविष्य के लोग लाभ उठाते हैं। वरना तो एक बहाना है कि स्नेह का, प्रेम का, नैकट्य का, हम बहुत नज़दीक हैं, हम इतने नज़दीक हैं। क्या खाक नज़दीक हैं जो हृदय की गहराइयों के पास न पहुँचे। जहाँ स्नेह में महापुरुष रहते हैं और जहाँ भगवान के स्नेह में प्रेमी रहते हैं, उनका हृदय नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उर्मिल और ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ज़्यादा वो बातों को हृदय की गहराई से बहुत नज़दीकी से स्पर्श कर पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं, फील भी ज़्यादा करते हैं और दुखी भी ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा दुखी। एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति को दुख देंगे, उसे दुख होगा थोड़ा। आप इस बात को तो खैर आप तो कैसे ही समझेंगे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा हम जैसे नीची अवस्था पे आके आप समझ पाएंगे। मैं एक स्मृति का एक श्लोक पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि शिष्य के लिए सर्वोत्तम है सदगुरु से प्रेम करना, और सदगुरु का ये है कि वो शिष्य की तरफ दृष्टि और उसके प्रेम की तरफ दृष्टि भी ना करे, तभी वो, वरना उसी शिष्य उन्हीं के प्रेम से उनको अपार दुख होगा, क्योंकि उनका तो प्रेम भी अपूर्ण ही है। तो ये वाली बात तो मुझे लगी कि हाँ, संसार में बालको ये जड़ भरत का जो हिरण से स्नेह था, तो उसके कारण पुनश्च उनका जन्म हुआ, लेकिन फिर अगले जन्म में वो हिरण बने तो परमहंस हिरण बने, फिर अगले जन्म में जड़ भरत जी महाराज जड़ भरत बने, चुप रहे। फिर जीवन में उपदेश खाली एक जने के लिए किया, राजा रहुगण के लिए, और उपदेश करके उसे मुक्त कर दिया। वो उपदेश कौन था? वो राजा रहुगण, वही जो हिरण का बच्चा जिसके प्रेम में भरत जी बावले हो गए थे, उसे राजा बना के मुक्त करने के सफर तक खुद बंधे रहे। उन्हें निसर्ग ने दंड नहीं दिया था, उसके हिस्से की योनियां उन्होंने भोगी थी। तो महापुरुषों के आश्रय में आके भी और पापाचरण और इत्यादि सब गलत चीजों में लगे रहते हैं, तो सत्संग में रुचि नहीं है। किसके मन में से आग लगी पड़ी, कुछ सुनूं और मैं मान जाऊं, शौक ही नहीं है। तमाम बातों का व्यसन है, फालतू समय बर्बाद करने का खूब व्यसन है। पूज्यपाद कृपालु जी महाराज की बिटिया, बड़ी बिटिया एक्सीडेंट में चली गई। जाने से पहले कि उनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, अभी मैंने देखा आज वो वीडियो। जाने से पहले वो क्या बोल रहे वीडियो में, सोच लो, जो करना है अभी कर लो, क्यों कभी भी जाना पड़ सकता है, सब छोड़ के कभी भी। समय बहुत कम बच गया है, बस जाने की तैयारी है। ऐसे कर करके खाली उन्होंने जाने की बात कर रहे हैं, और वहाँ से निकली हैं वियतनाम या कहाँ, सिंगापुर, उनका कोई प्रवचन था सिंगापुर, दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ आ रहे थे। गाड़ियाँ साइड में खड़ी की, तो कुछ लोगों को लघु शंका के लिए जा रहे थे, तो ताज एक्सप्रेस पे एक ट्रक ने और गाड़ियों को रोन दिया। तो तीनों बहनें जगतगुरु कृपालु परिषद को लाखों करोड़ का जो काम है, इतनी वो तीनों ही संभालती थी, और तीनों ही दो गंभीर स्थिति में, और बड़ी दीदी का देहांत हो गया। किस समय कौन सी चीज प्रतीक्षा कर रही है ये नहीं पता। चूहा निकलता है और कहां वो पानी पीने निकला, कहां बिल्ली उसे खा जाएगी। इस तरीके से यहां जितने भी लोग रहने वाले, सत्संग करने वालों के मन के अंदर में ये बात ही नहीं आती कि मेरे तो समय बर्बाद हो रहे हैं और मेरा लक्ष्य क्या है। मैं साफ कहता हूं, सबसे उच्च कोटि के जो अधिकारी होते हैं ना, वो सत्संग में सब पा लेते हैं, सब कुछ। जाड्यम धियो हरति, सच में बुद्धि की जड़ता हर लेता है। सिंचति वाचि सत्यम,
वाणी में सत्य भर देता है ना। मानो नतिम दिशतिम पापमपाम करोति पापमपा करोति दिक्षु तनोत कीर्तिम, दिशाओं में कीर्ति बढ़ा देता है, मान की वृद्धि करता है, बुद्धि की जड़ता को हरता है। चेत प्रसादयति, मन को आनंदित कर देता है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संग क्या नहीं कर देता। तो सत्संग ऊंचे अधिकारियों की वस्तु थी। सत्संग में रुचि नहीं। ज्यादातर लोग, आप भगवान और महापुरुषों से जुड़ गए। ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि आध्यात्मिक जगत शुरू हुआ, चलो अब की बार तिरुपति चल लें, तिरुपति से रंग जी घूम लेंगे, रंग जी से वहाँ चल लेंगे, आज मद्रास घूमेंगे और वहाँ पे और जगन्नाथपुरी के दर्शन कर लिए, अब वहाँ समंदर पे वो खा लेंगे गोलगप्पे। बिहारी जी घूम लेते हैं, फिर वहाँ के सामने वो चीला बड़ा बढ़िया है, इधर थोड़ा सा घूम लेंगे, थोड़ा इधर घूम लेंगे, थोड़ा इधर घूम लेंगे। ये एकदम मंद से मंद साधक की स्थिति है। मंद से मंद, मंद से मंद साधक की स्थिति। ये तीर्थ यात्रा अधमाधमा जो बोला है, अधम से अधम तीर्थ यात्रा नहीं है। जो तीर्थ यात्रा के लेवल के लोग हैं, अभी उनकी स्थिति काफी बहुत प्रज्ञावान साधक एक जगह उसको त्रिभुवन का भ्रमण सा हो जाते हैं। अगर वो रमण करता है, घूमता है, इधर से उधर घूमता भी है, तो उसकी जागृति होती है। उसमें ऐसा घूमने का शौक नहीं कि चलो यहाँ जाऊंगा तो यहाँ चीले खा लूंगा, यहाँ जाऊंगा तो वो घूमेगा तो प्रकृति के साथ तादात्म्य करके। महात्मा लोग भी तो घूमते, रमता जोगी बहता पानी, लेकिन वो सत से जुड़ी हुई बुद्धि होती है, सत्संग से युक्त बुद्धि। बिना सत्संग के कोई घूमता भी है जिसने बुद्धि में सत्संग। अब देखो जो ज्यादा ज्ञानी है वही पूछ लेंगे ज्यादा सत्संगी क्या कर रहे हैं। मैंने तो देखा एक सत्संगी थे, वो यूं गाली गलौज करके लड़ रहे थे। वो सत्संगी ने क्या किया? तो देखो ये विमूढ़ता से भरा प्रश्न है। आपने सत्संग से युक्त सिर्फ वही चीज देखी। सत्संग ने जो जीवन में कमाल किया, गति कीरति क्या मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। इतनी ऊंची सत्संग की स्थिति हमारे पास उदाहरण के लिए सनकादिक परमहंस से लेके बड़े बड़े महात्मा नहीं हैं जिन्होंने सत्संग से उपलब्धि की। तो इसीलिए सत्संग में रुचि तो है ही नहीं, और बाकी भगवान कृपा से घूम घूम के भी क्या ही घूमोगे, अपनी एड़ियाँ घिसोगे। इसलिए जो कहते हैं ना हमें डर नहीं लगता, हम किसी से भी नहीं डरते, वो भीतर के सबसे डरपोक लोग होते हैं। इतने डरपोक कि जरा से आहट पे उनकी हालत खराब हो जाती है। वो अपने आप को झूठ में प्रदर्शित करते हैं, मुझे डर नहीं लगता। जो ये कहता है मुझे डर नहीं लगता, उसे तो प्रकृति बहुत बुरी तरह डराती है। इसलिए यही कहने में समझदारी, हम डरते हैं और डरना ही चाहिए। शास्त्र से डरना चाहिए, गुरुजनों से डरना चाहिए, पाप कर्मों से डरना चाहिए, भगवान से भी डरना चाहिए। भगवान से जब वो भगवान प्रेमी बन जाते हैं तो फिर उनसे हम प्यार करना चाहिए, लेकिन गलत कर्मों से, इनसे और सद्गुरु से, इन सब से हमेशा शास्त्र की विधान से और नियति की विधान से डरना चाहिए। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख दर्पण में ओ मुखड़ा देख ले प्राणी।